जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली को, आप सभी को श्रावण की शुभकामनाएं। आप सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में देखेंगे कि डिवाइन क्या डाउनलोड आपके लिए लेके आए हैं, क्या मोटिवेशन, क्या गाइडेंस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए बताएं कि आज आप क्या लेके आए हैं गाइडेंस मेरे यूवर्स के लिए। क्लैरिटी दिखाएं। ओके, ओके, ये बोलेनाथ, ये शिव शक्ति, मुझे पता है कि बात करते हैं। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी नीट एंड क्लीन मैसेज आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे कुछ यूवर्स हैं जिसकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है कि कोई अपनी सोच को पॉजिटिव वे में कर रहा है। हैंगमैन उल्टा आया है। ये इस तरीके से आता है जो आपकी सोच को ना उल्टा कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। आप कुछ करना चाहते हैं, होता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। बोलना कुछ और चाहते हैं, कुछ और ही बोल देते हैं। दिल और दिमाग में कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। तो ये वाली कंफ्यूजन आपके जीवन में चल रही थी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया है, सोच उसने सीधी कर ली है, क्लैरिटी पे वो इंसान आ चुका है, उसे एग्जैक्टली करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये एनर्जी मुझे पॉजिटिव वे में जाते हुए दिख रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई यहाँ डिवाइन फैमिली अपनी सोच को सीधी कर रहा है, उसमें बहुत मेहनत कर रहा है और कहीं ना कहीं बैलेंसिंग ला रहा है अपने इमोशनली और प्रैक्टिकली। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो फ्लो है, उसका जो पाथ है, क्लैरिटी में जा रहा है कि वो इंसान चाहता क्या है, वो इंसान क्या अचीव करना चाहता है। बहुत टाइम से जो इच्छाएं चल रही थी, मैनिफेस्ट चल रहा था, जो एक राजा के तरह बैठ के जो वो काम करना चाहता था, यहाँ कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। तो आपकी जो सोच है ना, जो बंदी बंदी आप फील करते थे या एक जाल में आप बंधा फील करते थे या आप एंजाइटी में फील करते थे या आप डिप्रेशन में फील करते, तो यहाँ मुझे एनर्जी आपकी काफी पॉजिटिव आ रही है। आपका ऑरा काफी पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहा है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको करना क्या, आप करना क्या चाहते हो। अब आपका लाइफ का पाथ क्या है, आप आगे किस चीज पे वर्कआउट करना चाहते हो, रिलेशनशिप में करना चाहते हो, काम में करना चाहते हो, किस चीज पे करना चाहते हो, वो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लाइफ का एक पाथ जो बहुत तरीके से आपका टूटा है, लोगों ने तोड़ा है, आपका काम बिखरा है, स्टक एनर्जी में गए हैं, लाइक जैसे बंद गए थे आप, जैसे आप बंदा बंदा फील करते थे, आप निकलना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाए। जैसे आपके डिजायर्स बहुत थे, इच्छाएं बहुत थी, डिमांड बहुत थी, एम्स बहुत थे। यहाँ गलती आपसे क्या हुई है कि एक साथ दो दो काम करने की कोशिश की है, यहाँ आपसे गलती हुई है। अगर आप स्लोली स्लोली चलते और अगर आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते तो आपकी ये टावर वाली स्थिति नहीं आती।
और यहाँ पे साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका काम तो बिखरा, लोगों ने भी साथ में आपको बांधा है, इस तरीके से बांधा कि लोग आपको तोड़ना ही चाहते थे पीठ पीछे, जैसे वार करना, पॉलिटिक्स करना, चीटिंग करना। तो आपका अगर काम बिखरा है तो कुछ आपका भी केयरलेस की वजह से भी बिखरा है, और कुछ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, जो भरपूर फायदा उठाया है आपके हेटर्स ने, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं एक समय पे एंजाइटी में चले गए थे, रातों की नींद आपकी खराब हो चुकी थी, आप परेशान हो चुके थे, आपको समझना आना बंद हो चुका था। मतलब सामने से अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही थी, या आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ वर्कआउट करना चाह रहे थे, या इमोशनली वे में करना चाह रहे थे, तो आप नहीं कर पा रहे थे। वो क्लैरिटी थी नहीं आपको, क्योंकि आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका था। आपके साथ क्या हो रहा था ना, कि कुछ नया काम करने के लिए भी ना आप 100 बार सोच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा डिस्टरबेंस दिख रहा था, कि आपने जो मेहनत से कमाया था वो गवा दिया था। तो यहाँ ये एनर्जी भी आ रही है कि आपके मन में एक डर आ गया था, और साथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत थी, लेकिन आप काम उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो सीढ़ियां हैं, आपके जो पड़ाव हैं, वो बहुत डिफिकल्टीज में रहे हैं, इजी नहीं रहा है आपके लिए। देखा आपने बहुत कुछ है, सीख भी बहुत कुछ लिया है। जैसे लोग ना आपको सिर्फ और सिर्फ भगाना चाहते थे, आपको इस तरीके से देखना चाहते थे कि आप सिर्फ भागो, अपने करियर में भागते रहो, सिर्फ अपने बारे में ना सोच पाओ, अपने फैमिली के बारे में ना सोच पाओ, या कहीं दूर जाके सेट हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ। आपके हेटर्स आपको पसंद नहीं करते थे। तो आपके जीवन में ये लगा लो कि उतार चढ़ाव छोटे मोटे नहीं रहे हैं, बड़े बड़े रहे हैं। और जहाँ पे आपने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन वो सहन करने की एक जो क्षमता होती है वो आपके अंदर खत्म हो गई है, वो पावर ही खत्म हो गई है। जैसे कि आपने अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिव वे में लेके आए। हो सकता है कि बहुत स्लो चला आपका, धीरे धीरे वर्कआउट हुआ, एकदम से आप नहीं कर पाए, कई बार आप रुके भी, रोए भी, परेशान भी हुए, लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन इजी नहीं था। धीरे धीरे आपका मूवमेंट हुआ है, लेकिन अब जो मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, वो ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि आप क्लियर हो चुके हैं। अब आपका पड़ाव आपको पता है, आपको करना क्या है। ईश्वर ने खुद आपको दूसरा मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। जैसे आपका काल का चक्र पॉजिटिव वे में घूम रहा है, एक बैड चक्र था जो आपका एक पॉजिटिव वे में निखर के आ रहा है। ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं विद ब्लेसिंग, कि आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग आ रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग है, साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग है। जो आपने मेहनत किया था और जो मेहनत करके डुबा दिया था, उसका फल अब मिलेगा आपको। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अब ये देखिए, आउटकम मैंने निकाला था आप लोगों के लिए, क्या कार्ड आए हैं कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी मन में एक घबराहट है, फिर भी एक डर है, अकेलेपन में फिर भी आप सोचते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपका बुरा रहा है। लेकिन आप जो भी काम अपने इंट्यूशन से करेंगे, गाइडेंस से करेंगे, इनर वॉइस सुन के करेंगे, वो आपका फ्रूटफुल होगा। तो आप अननेसेसरी, जो आपका रिजल्ट है पॉजिटिव है, तो अननेसेसरी आप डिप्रेशन में ना जाएं, लोनलीनेस में ना जाएं। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको बार बार ना डर रहता है कि मैं कुछ करता हूं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आके आपका खराब कर देता है, या कोई ना कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करके चला जाता है। एक मन में डर भी मुझे दिख रहा है कि आप भले ही काल चक्र से निकल रहे हैं, पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, पाथ भले ही क्लियर हो गया है, लेकिन मन में एक डर भी दिख रहा है। वो डर बिठा दिया है, चाहे वो रिश्ते खोने का हो, चाहे वो करियर का हो, डर है आपके मन में। बार बार सोच आप पास्ट में ही चले जाते हैं, चीजें आपकी थोड़ी सी ठीक होती हैं, लेकिन आप पास्ट के डर की वजह से डर जाते हैं। रफ्तार से चीजें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, अब आगे बढ़ेंगे आप, रफ्तार से मूवमेंट आ रहा है, काल चक्र से निकल रहे हैं आप। जो भी आपका पास्ट का कर्मा था, जो आप कर्मा भुगत रहे थे,
उस चक्र से आप निकल रहे हैं और अब आप रफ्तार से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। और जो आप जीत हासिल करना चाहते हैं, जो विक्ट्री जीत करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है। तो यहाँ पे आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि भाग्य आपका ही साथ देने वाला है। काल चक्र में आप फंसे हुए थे, उस चीज से आप निकलने वाले हैं। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको भरपूर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपने अपने आप को काफी पॉजिटिव कर लिया है और आप इसी लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बार बार डर मत लाइए अपने मन में, आगे बढ़िए। श्रावण का महीना है, बहुत पॉजिटिव वे में चले। सोमवार को मंदिर जरूर जाएं, ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करें, तो आपका काम जरूर बनेगा। तो आपके लिए गाइडेंस भी हम लेंगे ईश्वर की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, उनके लिए। मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। ओ आपको अपना कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, आपको अपने डर से निकलना है और अपना स्टेप खुद लेना है। देखो, गाइडेंस भी वही आया है जो मैंने कहा, क्योंकि आप उसी चीज में फंसे पड़े हैं। भले ही आप भाग रहे हैं, भले ही आप आगे वर्कआउट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने करियर की तरफ भाग रहे हैं, रिश्तों में भाग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, वर्कआउट लेकिन आपको करना है। आपके कमिटमेंट थे कुछ जो टेस्टेड हुए हैं, जो मैंने कहा था कि कहीं कर्मा था आपका जो आपने फेस किया हुआ है, अब आपकी चीजें आपकी फेवर में आ रही हैं। नेगेटिविटी से निकले। आपको अभी भी जो आपका ऑरा है पूरे तरीके से क्लीन नहीं हुआ है, नेगेटिविटी में अभी भी आप फंसे हुए हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी में फंसने का मतलब है कि आपका भाग्य को खुद ही रोकना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद ही अपने आप को रोक लेना। तो ये नेगेटिविटी से आपको निकलना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं निकलोगे आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। जहां आप स्टक हो वहीं की वहीं स्टक रह जाओगे। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो आगे बढ़ो, क्योंकि आपके जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, नो डाउट। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, सक्सेस पाने की नॉलेज बहुत अच्छी है, सब कुछ करने की इच्छा है, काबिलियत भी है आपके अंदर। लेकिन जो ये डर है ना आपका, वो लो कर देता है आपका कॉन्फिडेंस को। तो उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, मेडिटेट करो। मेडिटेट करने से क्या होगा ना, आप क्लियरिटी पे जाओगे, उस पाथ पे जाओगे और डर से निकलोगे, है ना। तो आपके लिए कोई ना कोई अप्रोचिंग आ सकती है, कोई ना कोई फिक्स हो सकता है। सी, कम्युनिकेशन इज की, तो आपका कम्युनिकेशन ही आपका की है। आपको कैसे काम करवाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, अगर यहां गड़बड़ हो गया तो आपका काम बिगड़ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।